नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रथमः पाठः सुष्ठु गृहीतः चौरः प्रथमः घटकः इसे पढ़ने जा रहे हैं। सुष्ठु गृहीतः चौरः का अर्थ है कि आसानी से पकड़ा गया चोर। देवदत्तः नाम को अपि धनिकः आसीत्। देवदत्त नाम का कोऽपि मीन्स कोई भी धनिकः अर्थात धनी व्यक्ति था। एकदा तस्य धनस्यूतः लुप्तः। एकदा मीन्स एक बार, तस्य धनस्यूतः उसका धन से भरा हुआ, स्यूतः मीन्स बैग, लुप्तः मीन्स गायब हो गया। एक बार उसका धन से भरा हुआ बैग गायब हो गया। तस्य गृहे षड्भृत्याः आसन्। उसके घर में 6 नौकर थे। तेषु एव एकः चौरः स्यात् इति तस्य मतम्। तेषु मीन्स उनमें से ही एक चोर होगा, इति तस्य मतम ऐसा उसका विचार था। उस धनी व्यक्ति का ऐसा विचार था कि उन नौकरों में से ही एक चोर है। चौरम ग्रहीतुम सह वीरबलम साहाय्यम अयाचत। चौरम ग्रहीतुम मीन्स चोर को पकड़ने के लिए उसने वीरबल से सहायता मांगी। अयाचत मीन्स मांगी। ग्रहीतुम में तुमंत है, हेत्वर्थक अव्यय। वीरबलः अवदत्। वीरबल बोला, मित्र, अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय इति। वीरबल बोला, मित्र, अद्य सायंकाले, अद्य मीन्स आज शाम के समय, तव सर्वान् भृत्यान् तुम्हारे सभी नौकरों को, मम गृहं प्रेषय इति मेरे घर में भेज दो। यथा निश्चितं सर्वे सेवकाः वीरबलस्य गृहम् आगताः। यथा निश्चितम जैसा डिसाइड किया गया था, जैसा निश्चित किया गया था, सभी सेवक वीरबल के घर पर आ गए। वीरबलेन पूर्वम एव सर्वेषां कृते समानोन्नतया यष्टिकाः आनीताः। वीरबल ने पूर्वमेव मीन्स पहले से ही, पूर्वम प्लस एव, सर्वेषां कृते सभी लोगों के लिए, कृते मीन्स लिए, समानोन्नतया, समान प्लस उन्नतया, समान उन्नति की अर्थात समान हाइट की, समान लंबाई की, यष्टिकाः आनीताः लकड़ियाँ लाई, डंडे लाए। स सेवकान अवदत्। वो सेवकों से बोला, भोहो, अरे, पश्यन्तु, देखिए, एताः माया यष्टिकाः, ये मायावी लकड़ियाँ हैं। तासु एकाम यष्टिकाम स्वीकृत्य। तासु मीन्स उनमें से, एकाम यष्टिकाम स्वीकृत्य एक लकड़ी लेकर के, सर्वैहि सभी लोग, देवदत्तस्य गृहं गंतव्यम, देवदत्त के घर चले जाएं। स्वः प्रभाते पुनरागंतव्यम, और कल सुबह पुनरागंतव्यम, पुनः प्लस आगंतव्यम, फिर से वापस आएं। स्वीकृत्य में लेबंत है, स्वी प्लस कृत प्लस लेबंत, स्वीकृत्य। येन केनापि धनस्यूतः चोरितः स्यात् तस्य यष्टिका अंगुलिमात्रं दीर्घा भविष्यति। जिस किसी ने भी धनस्यूतः चोरितः, धन का बैग चुराया है, तस्य यष्टिका उसकी लकड़ी, अंगुली मात्रम दीर्घा भविष्यति, एक अंगुल बड़ी हो जाएगी। रात्रौ सर्वे भृत्याः, रात में सभी नौकर, सुखेन निद्राम अकुर्वन्, सुखपूर्वक सो गए। ऋते एकस्मात्। ऋते मीन्स बगैर, एकस्मात् मीन्स एक के, मतलब एक को छोड़ करके सभी नौकर सुखपूर्वक सो गए। सह अचिंतयत्। उसने विचार किया, स्वः प्रातः मम चौर्यं प्रकटितं भवेत्। स्वः प्रातः मीन्स कल सुबह मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, प्रकटित हो जाएगी। अतः अहम अधुना एव, इसीलिए मैं अभी ही, मम यष्टिकाम, मेरी लकड़ी को, अंगुली मात्रम कर्तयामि, एक अंगुल भर काट देता हूँ, छोटी कर देता हूँ। इति चिंतयित्वा तथा कृत्वा सह सुखेन सुप्तः। ऐसा विचार करके और वैसा करके, सह सुखेन सुप्तः, वो सुखपूर्वक सो गया। चिंतयित्वा में तो अंत है,
और कृत्वा में भी त्वांत है। तो ऐसा उसने विचार किया और लकड़ी को 1 अंगुल छोटा करके वो सुखपूर्वक सो गया। अन्येद्युः लघुयष्टिकां दृष्ट्वा एव वीरबलेन चौरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च। अन्येद्यु में दूसरे दिन लघुयष्टिकां दृष्ट्वा एव छोटी लकड़ी देख करके ही वीरबल ने चोर को सम्यक ज्ञाता अच्छी तरीके से पहचान लिया, गृहीतः च और पकड़ लिया। अपराधी भृत्या अपराधी नौकर ने वीरबल से पादयोः पतित्वा वीरबल के पादयों में दोनों पैरों में गिर करके स्वस्य अपराधम अपने अपराध को अंगीकृतवान स्वीकार कर लिया। धन स्यूतम च प्रत्यर्पितवान और धन के बैग को प्रत्यर्पितवान मीन्स वापस कर दिया। तो अंगीकृतवान और प्रत्यर्पितवान इन दोनों में पास्ट एक्टिव पार्टिसिपल है, अर्थात कर्तरी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण। पतित्वा में त्वांत है। तो आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार इसे देखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।